हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है सब्सिडी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और सब्सिडी किसे और क्यों दी जाती है। हमारे देश में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका मकसद है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। इन योजनाओं में अक्सर हमें एक शब्द सुनने को मिलता है, जो है सब्सिडी। दरअसल सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता है, यानी एक आर्थिक मदद है जो गरीबों, किसानों और छोटे उद्योगपतियों को दी जाती है। यदि आपको भी सब्सिडी के बारे में जानकारी नहीं है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सब्सिडी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। जैसे सब्सिडी क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और सब्सिडी देने का मकसद क्या है। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि सब्सिडी के क्या फायदे और नुकसान हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको सब्सिडी से रिलेटेड सारी जानकारी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सब्सिडी क्या है। सब्सिडी एक अंग्रेजी का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राज सहायता। अगर आसान भाषा में कहें तो सब्सिडी एक प्रकार की सरकारी सहायता या छूट है, जो कि सरकार के द्वारा किसानों, उद्योगों और गरीबों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण इन लोगों के लिए कुछ जरूरी चीजों के दाम नीचे आ जाते हैं। भारत सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है सब्सिडी पर। बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, मगर ये वस्तु इतनी महंगी होती है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति यानी गरीब इंसान इस वस्तु को नहीं खरीद पाता है। इसलिए सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में इन्हें छूट दी जाती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति बिना वित्तीय बोझ के जरूरत की चीजें खरीद सके। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि ये सब्सिडी कैसे काम करता है। आपने गांव में देखा होगा कि पीडीएस के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा गरीब लोगों को कम रेट पर अनाज दिए जाते हैं। जो भी बीपीएल परिवार होते हैं, उन्हें गांव में एक राशन केंद्र होता है, उनके द्वारा उन्हें हर महीने मार्केट प्राइस से बहुत कम रेट पर कुछ अनाज जैसे चावल, चीनी और गेहूं दिए जाते हैं। यह सरकार के द्वारा इसलिए दी जाती है कि जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार है, वो मार्केट प्राइस पर इन आवश्यक वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए सरकार इन्हें सब्सिडी के द्वारा ये चीजें कम रेट पर मुहैया कराती है। सरकार इन खदानों को यानी गेहूं, चावल, चीनी को किसानों से खरीदती है और फिर वो गरीबों में बांट देती है पीडीएस के द्वारा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल आप सब्सिडी का देख सकते हैं एलपीजी सिलेंडर का। जब गांव में कोई गरीब व्यक्ति एलपीजी सिलेंडर खरीदता है तो उसे 800 या 900 रुपए के पड़ते हैं, लेकिन रियल में उसे वो एलपीजी सिलेंडर सिर्फ 600 या 700 के पड़ते हैं। बाकी पैसे उसके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। ये जो छूट दी जा रही है, ये जो आर्थिक मदद दिया जा रहा है, इसे ही हम सब्सिडी कहते हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि गरीब लोगों को आर्थिक बोझ से बचाना। इसी तरह जब 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो सरकार ने सभी नागरिक के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। ये भी एक तरह का सब्सिडी ही है। ये इसलिए दिए गए थे ताकि लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्सिडी देने का क्या मकसद है, यानी सब्सिडी सरकार के द्वारा किन कारणों से दी जाती है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली इस सब्सिडी का मुख्य मकसद यह है कि आम लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करना। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था कि कैसे एक गरीब परिवार को राशन सेंटर पर उनके कुछ प्रमुख खदान दिए जाते हैं ताकि वो अपनी पेट आसानी से भर सके। ये गरीब फैमिली के लोग होते हैं, इनकी इनकम इतनी नहीं होती कि ये जरूरत की जो चीजें हैं जैसे गेहूं, चावल, आटा, चीनी वगैरह ये मार्केट प्राइस पे खरीद सके। इसलिए सरकार इन्हें कम रेट पर ये चीजें मुहैया कराती है ताकि उन पर आर्थिक बोझ न पड़े।
किसी भी देश की सरकार कई तरह की सब्सिडी प्रदान करती है अपने नागरिकों को, ताकि अपने देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का विकास कर सके। इसी तरह मैंने एलपीजी के एग्जाम्पल में भी बताया था कि जो गरीब परिवार होते हैं वो 800, 900 या 1000 में एलपीजी सिलेंडर नहीं खरीद सकते। दूसरी तरफ वो लकड़ी या उपले भी नहीं जला सकते, क्योंकि उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। इस वजह से सरकार ये भी चाहती है कि वो लकड़ी भी ना जलाए और उसे एलपीजी सिलेंडर भी मिल जाए। इसके लिए सरकार उन्हें 200-300 रुपए का सब्सिडी देती है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। अब ये सब्सिडी भी सरकार के द्वारा 2 तरीके से दी जाती है। एक है डायरेक्ट सब्सिडी और दूसरा है इनडायरेक्ट सब्सिडी। जब सरकार के द्वारा सब्सिडी का कैश पेमेंट किया जाता है, यानी नागरिक को कैश में कुछ पेमेंट किए जाते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। और जब सरकार के द्वारा सब्सिडी का कैश पेमेंट नहीं किया जाता है, उसे किसी दूसरे माध्यम से दिया जाता है, छूट या फिर आर्थिक सहायता, तो उसे हम इनडायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। जैसे टैक्स में छूट देना, जो उद्योगपति होते हैं उनको टैक्स में छूट देती है सरकार। इसी तरह सरकार किसानों को फर्टिलाइजर और सीड्स खरीदने के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती है। ये भी एक इनडायरेक्ट सब्सिडी का ही रूप है, जहां सरकार किसानों और उद्योगपतियों को इनडायरेक्ट तरीके से मदद कर रही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, यानी भारत सरकार किन किन क्षेत्रों में सब्सिडी प्रदान कर रही है। सब्सिडी अनेकों प्रकार की होती है। भारत सरकार भी देश की कई चीजों पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। सबसे पहला है फूड सब्सिडी, यानी खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी। भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले गरीब परिवारों को यह सब्सिडी प्रदान करती है। इस प्रकार की सब्सिडी में सरकार गरीबों के लिए सस्ते दामों पर खाद्यान्न जैसे चावल, आटा, गेहूं, चीनी पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराती है। इस तरह बुनियादी खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी प्रदान करके सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की आर्थिक मदद कर रही है। दूसरा है फार्मर सब्सिडी या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि ही कर रही है। अच्छी फसल के लिए किसानों को फर्टिलाइजर, अच्छी सीड की जरूरत पड़ती है। फसल को बार बार पानी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह उन्हें अदर भारी भरकम उपकरण की भी जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों से एक छोटे किसान की जो किसानी की लागत है वो बढ़ जाती है। किसानों के इन्हीं खर्चों को ध्यान में रखकर सरकार उर्वरक, बीज आदि पर सब्सिडी के द्वारा मदद भी करती है। उन्हें मार्केट प्राइस से बहुत ही कम रेट पर फर्टिलाइजर और सीड मुहैया कराई जाती है, ताकि वो अपनी खेती आसानी से कर सके और उनकी लागत कम से कम लगे। तीसरा है लघु उद्योग सब्सिडी। हम जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। हमारा देश भारत दुनिया के सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। ऐसे में सरकार उन्हें खुद का बिजनेस, खुद का रोजगार शुरू करने के लिए कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, ताकि वो युवा आत्मनिर्भर बन सके। उन्हें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। चौथा है टैक्स सब्सिडी। सरकार यह सब्सिडी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देती है, ताकि ये लोग अधिक प्रोडक्शन लागत की वजह से प्रोडक्शन बंद न कर दे और देश में बेरोजगारी न फैले। सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैन को टैक्स में छूट इसलिए भी देते हैं ताकि वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सके और उससे हो सकता है भारत में रोजगार बढ़ जाए। या फिर सरकार ये चाहती है कि कोई खास तरह का जो बिजनेस है, कोई खास तरह का जो प्रोडक्ट है वो देश में ही बनाया जाए। इसके लिए सरकार दूसरे बिजनेसमैन को प्रोत्साहन करती है। पांचवा है रिलीजियस सब्सिडी। यह सब्सिडी मुस्लिम समुदाय के लोगों को हज यात्रा करने के लिए और हिंदू समुदाय के लोगों को अमरनाथ यात्रा करने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है। इन दोनों ही समुदाय के लोगों के द्वारा जब ये यात्रा की जाती है तो उसमें कुछ खर्च आते हैं, तो सरकार खुद उस खर्च को बेयर करती है, खुद वो पे करती है सरकार। जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हिंदू समुदाय के लोगों को अमरनाथ यात्रा करने के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद करने का ऐलान किया है। चलिए अब मैं आपको सब्सिडी के कुछ फायदों के बारे में बताता हूँ। इस सब्सिडी से भारत के किसानों को बहुत फायदा मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या खेती करती है, इसलिए हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है।
लेकिन खेती करने में सिर्फ किसानों की मेहनत ही नहीं लगती, बल्कि और भी दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की जरूरत, अच्छे बीज की जरूरत होती है, फिर फसल को पानी की जरूरत होती है। इसी तरह दूसरे मशीन जैसे ट्रैक्टर और थ्रेशर की भी जरूरत पड़ती है। इन सब से किसानों की लागत बहुत बढ़ जाती है। जब इतना खर्च होता है तो एक छोटे किसान के लिए ये बियर करना बहुत मुश्किल होता है। तब सरकार उन्हें सब्सिडी देकर इन सारे चीजों के रेट उनके लिए कम कर देते हैं। उनके लिए अच्छे बीज कम रेट पर मिलते हैं, उन्हें यूरिया वगैरह जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कम रेट पर मिलते हैं। इस तरीके से किसान पर जो वित्तीय बोझ होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह सरकार सब्सिडी के माध्यम से बेरोजगारी कम करने की भी कोशिश करती है। सरकार जो लघु उद्योग होते हैं, जो छोटे इंडस्ट्री होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कभी कभी कैश पेमेंट भी करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनको सरकार लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाते हैं ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ सके। इसके लिए सरकार छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट देती है, उन्हें लोन कम से कम ब्याज दर पर देते हैं, उनके लिए जमीन मुहैया कराते हैं, उनके जो पेपर वर्क हैं वो भी बहुत आसान कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वो लघु उद्योग को स्टार्ट करे। इसी तरह सरकार सब्सिडी के माध्यम से सोशल जस्टिस भी करना चाहती है ताकि जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उन्हें भी कम रेट पर उन्हें जरूरत की चीजें मिल जाए, जैसे उन्हें खाद्यान्न कम रेट पर मुहैया कराए जाते हैं पीडीएस के द्वारा। चलिए अब मैं आपको सब्सिडी के कुछ नुकसान के बारे में बताता हूँ। सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का मुख्य मकसद है गरीब लोगों की मदद करना। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण जिन लोगों को रियल में जरूरत है सरकारी मदद की, उन तक ये मदद नहीं पहुंच पाते। कभी कभी जिन लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है उन्हें भी ये मिल जाती है। इसलिए सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकारी मदद उन्हीं लोगों को मिले जो उनके हकदार हैं। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है सब्सिडी से रिलेटेड आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, सोशल इश्यूज और अमेजिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे भी अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।